So, good afternoon everyone. My name is Dhara Babari. I am an internationally certified image consultant and a soft skills trainer. And आप सब ने फर्स्ट इम्प्रेशंस के बारे में सुना है? एक्टर्स के लिए वो कितना काम आता है? बहुत ज़्यादा, राइट? सो मैं वो फर्स्ट इम्प्रेशंस को मास्टर करती हूँ. दिस इज़ समथिंग, नो मैटर वॉट बैकग्राउंड यू बिलोंग फ्रॉम, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट इन द रूम. ओके, आप जैसे आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस बनाते हैं, आपकी इमेज बन जाती है सामने वाले की आँखों में, करेक्ट? सो आप वो कैसे बनाएंगे वो आज सीखेंगे हम, ठीक है? Are you all excited for that? Yes? Sounds good. Great. So मुझे बताइए कि आपके नज़रिए से पर्सनल ब्रांड क्या चीज़ होती है? Anyone? अपनी पर्सनल ब्रांड जो होती है, अपनी आइडेंटिटी जो होती है, वो क्या होती है? पहचान, एक दूसरे पहचान होती है. यस, एक दूसरे से ज़्यादा अपनी पीआर. यस, पीआर, अपनी पहचान, अपनी पर्सनालिटी जो आप रिफ्लेक्ट करते हो सामने वालों की आंखों में, वो क्या होती है? सो वेन एवर यू आर लाइक मीटिंग एनी न्यू डायरेक्टर और यू आर गोइंग फॉर ऑडिशंस, आई एम श्योर आप सब प्रेपरेशंस कर रहे होगे उसके, राइट? सो जब भी आप मिल रहे हो किसी को पहली बार, वो इंस्टेंटली आपकी इंप्रेशन बना लेते हैं. आप एक्टिंग चालू करते हो उनके पहले ही. वो कैसे होता है? ड्रेसअप, आप जैसे पोर्ट्रे करते हो, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें. ओके, सो उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अपनी ग्रूमिंग होती है, अपना बिहेवियर होता है. Yes, our communication skill sets, especially the way we behave, the way we carry ourselves, वो आता है वो impression में. That's true. Okay. So as you all told me different qualities about yourself जो आपको reflect करनी है अपनी personality में as actors. Okay. So the mirror is in front of you. Do you really think that ये सब जो qualities आपने बोली है वो आप में अभी currently है या नहीं है? कि डेवलप करनी है? डेवलप करनी है, राइट? सो वो डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? लेट्स सी दैट. ओके, सो पहली चीज़, आई विल बी वेरी सिंपल एंड वील मेक दिस सेशन वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग ऑल्सो. ओके, आई वॉन्ट योर कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेशन फॉर द सेम. ओके, सो वील सी द होल सेशन इन 4 parts. First is A, which is going to be all about your appearance, the way you present yourself with your appearance. B is going to be about your behavior, कि आप कैसा behave करते हो as an individual. Okay. Third is C, जो communication skills होती है हमारी. Okay. वो हम थोड़ा सा देखेंगे. और D होगा आपका digital presence. As actors, आपका digital presence कैसा है? In today's world, if today's we have this workshop which is all about, you know, how you can get those web series and these online, it's, you know, you actors are blessed that nowadays you should see it in a positive way कि आपको ये सब opportunities जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है. As in आपको ज़्यादा opportunities मिल रही है, right? with the web series and these all you know, the whole era of the whole internet era which is out here, it is helping you to get more opportunities. सब वो तरीके से देखेंगे और आप खुद पे काम करोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आपको रोल मिल ही सकता है. ओके, सो फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपका सेल्फ बिलीफ जो है वो आपको करना है, बट उसके लिए आपके लिए आपकी स्किल सेट्स है ना, वो पूरे आपको ब्रश करनी पड़ेगी, वो पूरी आपको ट्रेन करनी पड़ेगी, राइट? कोई भी रोल आपको जो आए उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है. And as actors, you are going to create a very big, huge public image. So you have to, you know, dress as you want to be addressed. Okay. So to begin with, there are 3 types of images we all people have. 3 तरीके की इमेज होती है हमारी हर इंडिविजुअल की. एक तो अपनी पर्सनल इमेज जो होती है वो खुद के साथ जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, कितना हम खुद को बिलीव करते हैं, वो हमारी सेल्फ इमेज बनती है. फिर होती है हमारी सोशल इमेज, जो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स,
हम जैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, फेलो एक्टर्स से जैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी सोशल इमेज होती है। और एज एक्टर्स वी हैव आवर पब्लिक इमेज एज वेल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में, राइट। हमारे जो एक्टिंग स्कूल है यहाँ पे चेन टू बॉलीवुड, वो भी हमें वही ट्रेन कर रही है कि हम अच्छे एक्टर्स बने और उससे हमारी पब्लिक इमेज भी अच्छी बने और आप कुछ अच्छे रोल्स ले सको, आप कुछ अच्छी एक्टिंग करियर आगे बढ़ा सको, वो ही एम है। तो मेरा भी वही एम है कि आप ये सब चीज़ें अपनी पब्लिक इमेज अच्छी करने के लिए करो। सो उसके पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी, अभी आपने मुझे क्वालिटीज़ बोले कि मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, बट अब घर जाके आप आराम से स्टडी करो कि आपको कौन सी 3 क्वालिटीज़ ऐसे आपको रिफ्लेक्ट करनी है। आप देखोगे दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इन दी ऑडिशंस, ट्रस्ट मी। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि मुझे ये 3 क्वालिटीज़ है जो मुझे रिफ्लेक्ट करनी है, तो वो आपको पूरे क्राउड से स्टैंड अपार्ट करेंगे। अब आप सब ने कॉमन चीज़ बोली कि मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता। यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन एक्टिविटीज़ जिससे वो कॉन्फिडेंस लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, जब लोग आपको फर्स्ट इम्प्रेशंस बनाते हैं, आपकी सब नोटिस करते हैं, सब चीज़ें क्या नोटिस करते हैं? सबसे पहले आपका ABCD नोटिस करते हैं। फर्स्ट इज़ योर अपीयरेंस। सो अब अपीयरेंस के बारे में बात करें तो अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आती है? फ्रॉम योर वॉट यू आर वेयरिंग, how your hair is, how your face is, how your gestures are, all those things. Appearance में mainly क्या आती है कि what clothes are you wearing? ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऐसे fashionable clothes या expensive clothes ही buy करने हैं। आपको ऐसे clothes पहनने हैं जो कि टाइडी हो, जो मतलब वेल आयर्नड हो, द क्लोथ्स विच आर यू नो सूटेबल टू योर बॉडी शेप, योर कलर, योर पर्सनल स्टाइल, वो सब चीज़ें यू हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स इन एस्पेक्ट। ओके, सो you need to make sure that you are not just wearing anything and going for the audition. At least you have to be a little presentable. जो आप पहन रहे हो वो presentable लगना चाहिए। ओके, वो लगना चाहिए कि ये फ्यूचर एक एक्टर दिख रहा है मुझे इसमें। वैसे ओके, यूजुअली आपको ब्लैक पहनना बोलता है, राइट, ऑडिशंस के लिए या कुछ भी, राइट। सो ब्लैक में भी आप कैसे प्रेजेंट ग्रूम कर रहे हो, आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आपका जो ओवरऑल लुक है वो क्या है। ओके, इफ़ नीडेड थोड़ा सा आप यू नो नो मेकअप लुक भी कर सकते हो, मैन वुमेन बोथ। ओके, टू लुक मोर प्रेजेंटेबल व्हेन यू आर एक्चुअली एक्टिंग, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ। आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल ड्रेस करोगे, वो आपकी इमेज को कितना अफेक्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को कितना अफेक्ट करेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट अपीयरेंस। उसमें अपीयरेंस में और क्या चीज़ें होती है? ग्रूमिंग। सो नाउ यू नीड टू properly have a proper hairstyle. You need to make sure that your nails are clean, your breath is like you know not, you don't have a foul breath. You need to make sure अगर लंच के बाद कोई ऑडिशन है या कुछ ऐसा, so you should smell good overall. आपका जो what kind of deodorant are you using, what kind of perfume are you using also speaks. Okay, अगर आप ऐसे ही पुराना 2-3 दिन पुराना शर्ट पहन के जा रहे हो और वो अगर उसमें से स्मेल आ रहा है तो वो कम्प्लीटली वो बेसिस पे भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आपका ऑडिशन देखा भी नहीं होगा, आप टैलेंटेड होगे, पता नहीं है लोगों को कि आप टैलेंटेड होगे, बट ये अपीयरेंस भी इतना मैटर करता है। सो आपको प्रेजेंटेबल रहना है हर टाइम पे, हर ऑडिशन के लिए। लोग बड़ी फिल्म्स कभी मिलते हैं जब भी वो लोग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशंस देते हैं। इतना इजी नहीं है, राइट। कभी हंड्रेड्स मिलते हैं, कभी किसी को सेकेंड ऑडिशन में मिल जाता है। इट्स ऑल ऑन योर स्किल सेट्स। सो फर्स्ट इम्प्रेशंस जो लोग क्रैक करते हैं उनको जल्दी से रोल्स मिलते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फर्स्ट इम्प्रेशंस आर इंटैक्ट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। आर यू ऑल विथ मी? Yes.
सो एज एन इमेज कंसल्टेंट व्हाट आई टीच इज़, मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सिखाती हूँ मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ ग्रूमिंग कैसे करना है एज एक्टर्स, आपको ड्रेसिंग पर्सनल स्टाइल के हिसाब से कैसे करना है, आपको वार्डरोब बिल्ड कैसे करना है, वो सब चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। और राइट नाउ सिंस मैं सिर्फ आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू कवर ऑल दी 4 एस्पेक्ट्स। सो यू कैन कीप इन माइंड कि कल आपको अगर कुछ अपना इमेज क्रिएट करना है एक तरीके से, तो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज योर बिहेवियर। ओके, द वे यू बिहेव, योर वे यू कैरी योर सेल्फ। अभी वो कैसे करते हैं कि हमारे जो बिहेवियर जो रहता है हमारा, वो कैसे बनता है, मैनर्स से बनता है। हम देर इज़ यू नो दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमें अगर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमारे बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर मुझे लग रहा है कि आप अप्रोचेबल हो, तो मैं आपको सामने से आके बात करूँगी। वो आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट होगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँगी या एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी है। वो कुछ क्या बोलते हैं अप्रोचेबिलिटी फैक्टर है या फिर लाइकेबिलिटी फैक्टर है। दैट कम्स व्हेन योर बिहेवियर इज़ करेक्ट। आप लोगों से रिस्पेक्ट पा सकोगे when your behavior is right. Okay, you will gain respect from others, you will gain that kind of credibility in years of your acting business when you are able to behave properly. Behavior is extremely important. आपके पर्सनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी बिहेवियर है वो पूरी अलग चीज़ है, but if you see on screen or people, they work very hard, actors work very hard on their behavior. They literally have to practice a lot for that. Okay, behavior में क्या क्या चीज़ें होती है। etiquette is so important, from understanding कि आपके आप you know कैसे अपने आप कैसे किसी को ग्रीट करते हो, आप कैसे किसी को हैंडशेक करते हो, या फिर आप कैसे किसी से बात करते हो, वो सब एटिकेट का पार्ट है। ओके, वो एक तरीका होना चाहिए। आपको इंट्रोड्यूस करना है कैसे किसी को, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस दैट, all that is a part of the behavior. Saying so small things like thank you to people, or when you're approaching them you are actually being very warm in your approach. So वो सब चीज़ें behavior का part है। Okay, so learning behavior is something we also teach in detail, wherein you will understand dining etiquette. You know, when tomorrow if you're becoming a, say for example you got a role, then you're acting with some big actors, you have to network। उसमें भी नेटवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। अगर आपको किसी रोल मिल रहा है, आप ऐसे ही नहीं रहोगे कि आप अकेले अकेले रहोगे, आपको डायरेक्टर से भी बात करनी पड़ेगी, एक्टर से भी बात करनी पड़ेगी, आपको एक तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा बिहेवियर का। सो वहाँ पे डाइनिंग एटिकेट है, जैसे कि आप कैसे फूड खाते हो लोगों के साथ से लेके आपका जो जनरल एटिकेट है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, कोई अगर सीनियर एक्टर है तो उनसे कैसे बात करनी है, कौन से रिस्पेक्ट से बात करनी है। सो बिहेवियर इज़ ऑल अबाउट गेनिंग रिस्पेक्ट एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल, नो मैटर कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है वो, और आपको भी सामने वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सो उसके लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग करते हैं। ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स द सेकेंड एस्पेक्ट. Then the third aspect which is there, which is communication skills.